Hello my dear students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो में हम मैप्स के बारे में फर्दर डिटेल्स देखेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि मैप होता क्या है, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंसेस है और मैप में क्या सिंबल्स और साइंस यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मैप की लैंग्वेज क्या है, जिसमें हमने स्केल, डायरेक्शन, कलर स्कीम, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स इनके बारे पढ़ा। आज हम लोग देखने वाले हैं मैप की ही तरह मिलता जुलता दो चीज़ और होता है जिसे हम स्केच और प्लान कहते हैं। आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक पे डील करेंगे कि ये स्केच और ये प्लान होता क्या है। बट उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मैप होता क्या है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैप क्या है। तो जब आप अर्थ का एक फिगर, अर्थ का एक मॉडल को जब आप एक फ्लैट पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम मैप कहते हैं। अब आप कहोगे कि मॉडल तो हमने ग्लोब में भी पढ़ा था। जी हाँ, जब आप अर्थ का छोटा मॉडल लेते हो तो उसको ग्लोब कहते हैं, पर जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? 3D फिगर है, सॉलिड फिगर है। अब मान लो, ऐसे समझो कि वो जो सर्कल में जो पेपर चिपका हुआ है, अगर मैं उस पेपर को कहीं ना कहीं तो वो चिपका होगा ना, अगर मैं उसे निकाल दूं तो वो फ्लैट पेपर बन जाएगा। तो बस वही जो फ्लैट पेपर है जो कि उस सर्कल में राउंड नहीं हुआ है उसे हम मैप कहते हैं। क्लियर है? तो मैप तो समझ चुके हो, ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का और ये ग्लोब से ज़्यादा हमें डिटेलिंग देता है। वैसे ही होते हैं स्केच। अब ये स्केच क्या होते हैं? तो मैप तो देखो अर्थ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, बट स्केच जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है और स्पॉट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं। तो चलो इसको हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक लड़का रोहन है, ठीक है। अब रोहन को जाना है आपके घर, आप रोहन के फ्रेंड हो। अब आप क्या करोगे? रोहन से फ़ोन पे बात करोगे, हाँ रोहन मेरे घर आ जाओ। अब फ़ोन पे बात करोगे तो रोहन को बोलोगे देखो यहाँ से राइट लेना, फिर लेफ़्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर लेफ़्ट लेना, और इस तरीके से आप पहुँच जाओगे। तो आप इस तरीके से बताते हो, ठीक है। ये तो फ़ोन में आप उसे बता रहे हो। अब रोहन क्या कर रहा है, फ़ोन में उसी चीज़ को सुन करके एक कॉपी में लिख रहा है। तो वो क्या कर रहा है? एक रफ ड्राइंग बना रहा है ना डायरेक्शंस का। तो बस यही जो रफ ड्राइंग होता है इसे हम स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। क्लियर है? स्केच समझ में आ गया? इसीलिए अगर हमको डिफाइन करना है स्केच को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। यानी कि ये हमारे मेमोरी और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया जाता है, इसका स्केल के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ये बस एक रफ ड्राइंग है। क्लियर हो गया? वैसे ही आते हैं प्लान। अब प्लान क्या होता है भाई? तो जब एक बहुत से छोटे एरिया का ड्राइंग एक बड़े स्केल में करते हैं तो उसे हम प्लान कहते हैं। अब आप कहोगे क्या होता है मैम, नहीं समझ में आ रहा। तो याद है मैंने पिछले वीडियो में डील किया था, वो ज़ू के बारे में बताया था कि जब आप कोई ज़ू जाते हो तो उसके एंट्री के पास में ही एक बोर्ड टंगा हुआ रहता है, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसमें बताया जाता है इस डायरेक्शन में इस जगह जाओगे तो ये एनिमल मिलेगा, उस डायरेक्शन में उस जगह जाओगे तो वो एनिमल मिलेगा। बताया था मैंने। तो बस यही होता है आपका प्लान। यानी कि अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप देखते होगे कि मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका न्यूज़पेपर में दिया रहता है कि ऐसे जाने का रास्ता है, वैसे जाने का रास्ता है ना। वैसे ही मान लो एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा तो उस घर में कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ आपका बेडरूम होगा, कहाँ हॉल होगा, वो मेंशन रहता है। तो वही आपका प्लान होता है, ठीक है। देखो अब प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो लार्ज स्केल मैप से नो डाउट हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं, छोटी सी पॉइंट की भी, बट वो पॉइंट का डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं मिल पाता। जैसे मान लो किसी रूम का लेंथ और ब्रेड्थ, इसको तो आप मैप में नहीं शो कर सकते हो, तो इसी के लिए हम प्लान यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि मान लो घर कंस्ट्रक्ट हो रहा तो उस घर में एक फ्लैट है मान लो, अब उस फ्लैट में कहाँ बेडरूम, कहाँ किचन और कितना साइज़ है, वो सब आपके प्लान में मिलते हैं, ठीक है।
तो ये जो होते हैं ये ड्राइंग्स होते हैं, नो डाउट ये स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कि ये ड्रॉन टू स्केल हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत से छोटे एरिया को भी हम बड़े से लार्ज स्केल में शो करते हैं, यानी कि स्मॉल एरिया को भी लार्ज स्केल में हम शो करते हैं। तो प्लान आएगा डिफाइन करने, तो कैसे आप डिफाइन करोगे, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या है, तो छोटे से एरिया का ड्राइंग जो कि बड़े स्केल पे बनाया गया हो। समझ में आ गया मैंने क्या बताया, स्केच और प्लान। स्केच क्या होता है, तो स्केच रफ ड्राइंग होता है जो कि स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं किया जाता है, रफ ड्राइंग ड्रॉन नॉट टू स्केल। जबकि प्लान क्या होता है, ऐसा ड्राइंग जो कि स्मॉल एरिया को शो करता है, तो ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल एंड इट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, और ये स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, तो चलो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर हो गया। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और पता करना है कि चैप्टर कितना क्लियर हुआ। होपफुली आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।